बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं आयशा वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से चिकन की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने प्यारी सी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर डाल देने हैं जी हमने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। ठीक है, अगर तुहाडे कोल वड्डे वड्डे प्याज हैं ना तो फिर तुम 2 पा दो। अगर छोटे छोटे प्याज हैं तो फिर आप 3 अदद प्याज जो हैं वो हमने इसके अंदर सूट सटा के तो हमने जी इसको कर देना है जी फ्राई। ठीक है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस लाइट सा हमने इसको कलर देना है और ताकि ये सॉफ्ट से हो जाएं। ठीक है, प्याज जो हैं तो जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं जी लहसुन के जवे। 15 से 20 अदद हमने देसी लहसुन लिया है तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, आप चाहें तो वो मोटा लहसुन होता है ना, वो भी आप इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर जी हमने देसी लहसुन लिया है तो इसीलिए मैंने ना इसके ना 15 से 20 अदद जवे जो है ना वो लहसुन के डाल दिए। और जी इसके अंदर डाला है जी मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो भी 4 पीस करके वो भी इसके अंदर डालिए। 1 से 2 मिनट तक हम इसको करेंगे जी सौते थोड़ा सा। जब ये सब्ज़ मिर्चें और सॉरी जी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, छोटी छोटी सी सब्ज़ मिर्चें थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डाल दी। अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। बाद जी इन्होंने थोड़ा तुम 1 मिनट वास्ते फिर दोबारा तो फ्राई करना है, फिर असी इन्होंने कढ़ लेना है। ठीक है, प्लेट के अंदर हमने इसको निकाल देना है जी। फिर जी हमने इसको जी कर लेना है जी ग्राइंड। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको ग्राइंड कर कुर के तो फिर जी बस इन्होंने असी एक साइड पर ला लेना है। ठीक है, तो इसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने प्याज फ्राई किया ना तो इसी के अंदर ही हमने चिकन की को ना फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने प्याज़ों को निकाल लेना है। और जी अब जी हमने इसके अंदर डाल देने हैं जी चिकन। 1 किलो मैंने चिकन लिया था। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना ये आप चाहें तो छोटे गोश्त के साथ बड़े गोश्त के साथ भी ये पका सकते हैं आप रेसिपी। ठीक है, बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने चिकन को ना पहले मैंने ना पानी जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया था, इसलिए इतने ज़्यादा ना छींटे नहीं पड़े। तो आपने ना इसको पहले ही वॉश करके ना तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले इसको ना आपने छन्नी के अंदर रख देना ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, और फटाफट से आपने ना इसको फ्राई करना जो है वो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि वरना ये ना नीचे लग जाता है चिकन। तो आपने जी इसको कर लेना है जी फ्राई। तो अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो नमक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जब ये गोल्डन सा हो जाएगा ना तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया। जब गोल्डन हो जाए फिर असी जो पेस्ट बनाया ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है। तो जो अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चों वाला पेस्ट था ना वो हमने डाल देना है। थोड़ा सा जग के अंदर दोबारा से हमने पानी डाल देना है, अच्छे तरीके से खंगाल के वो आपने इसके अंदर डाल देना है। उसी के अंदर ही ये जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने पानी डाला है। तो अब हम इसके अंदर खुश्क मसाले जो हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूँगी जी 1 टीस्पून मैंने डाला है जी ज़ीरा पाउडर का दरदरा। अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप ले लें, अगर पिसा हुआ है तो वो भी आप ले लें। तो वो आपने डाल देना जी 1 टीस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप मज़ीद इसके अंदर हाफ़ का चम्मच जो है ना वो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, तो खुश्क धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। नमक जो है वो मैं 1 टीस्पून डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, बाज़ लोग कम खाते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए नमक जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर हस्बे ज़ायका जो है वो नमक डाल दीजिएगा। बाद जी सारे मसाले पा के ना हुण असीं ना इन्हूं कवर करके रख देना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। एक तो मसाले जो है उनका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो चिकन है उसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छे तरीके से चिकन जो है ना वो गल जाएगा। और जी बस कालियां मिर्चां मैं भुल गई सगों इहदे विच 1 टीस्पून तुसीं ना लाजमी पा दिओ। ठीक है, इससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। बाद जी 7 से 8 मिनट हमने इसको लगाने हैं जी, और उसके बाद इसका कवर जो है वो हमने उतारना है। तो ये देखिए जी ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया। पानी जो है वो हल्का सा इसके अंदर मौजूद है। तो अच्छे तरीके से हम दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर जी हमने इसके अंदर डाल देनी है जी क्रीम। ठीक है, मेरे पास जमी हुई पड़ी थी फ्रीज़र में तो मैंने वो डाल दी। आप चाहें तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम मौजूद है तो वो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। तकरीबन 1 कप जो है वो आपने, या पौना कप, जितना भी आपके पास मौजूद है वो आपने इसके अंदर डाल देना है क्रीम का। ठीक है, तो इसको जी हमने कवर करके लीड लगा के तो बस जी फिर असीं मज़ीद इनू ना
5 मिनट वास्ते ना दोबारा तो कुक करने वास्ते रख देना है। जब इसका पानी जो है ना वो तब तक मज़ीद खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये देखिए जी माशाल्लाह से चिकन बड़े ही अच्छे तरीके से टेंडर हो गई थी। तो इसके अंदर मैंने डाली हैं जी सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कट करके वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। बाद जी साड़ी जी हांडी ना हो गई है तैयार। तो बस हूँ असीं गर्म मसाला पाउडर जो ना वो पा देना है। 1 टीस्पून जो गरम मसाला पाउडर है ना वो मैंने इसके अंदर डाला है। धनिया जो है वो आपने डालना है ताकि कढ़ाई जो है ना वो हमारी मज़ीद खूबसूरत हो जाए, ठीक है। तो अब जी इसको हमने अच्छे तरीके से हिला के इसको करना है जी डिश आउट। तो जब तक हम डिश आउट कर रहे हैं जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। बाजी सब्सक्राइब कर दिया करो तो मेरी वीडियो ना फुल वॉच कराया करो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कमी मौजूद लगती है मेरी वॉइस ओवर में या कोई भी किसी भी वजह से, तो आप मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट में बताइएगा कि किस चीज़ की कमी जो है, तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी करूँगी। तो यहाँ पर जी हमने इसको कर दिया जी डिश आउट। तो प्यारे से बोल के अंदर हमने इसको डाल दिया और जी इसको जी हमने ना इसके ऊपर धनिया शनी की गार्निशिंग करके ना दोबारा से तो इसको जी हमने जो है ना वो डिश आउट की है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद जो है वो चिकन की, गोश्त की, मटन की रेसिपीज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।